बलराज, आपकी जर्नी की मैं बात करूं तो आप कई रियलिटी शो में भी नजर आए, चाहे खतरों के खिलाड़ी हो, बिग बॉस हो, मुझसे शादी करोगे में नजर आए। तो आप फिलहाल जो है, आपने मुझसे शादी करोगे में देखा था कि शहनाज आपके साथ थी। जी, इन दिनों शहनाज काफी परेशान है, सिद्धार्थ के बारे में भी आपको पता चला, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये वो सिचुएशन है जिसके ऊपर आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि क्योंकि आप प्रिपेयर ही नहीं होते ऐसी चीज़ों के लिए लाइफ में कभी भी, है ना? आप प्रिपेयर ही नहीं होते ऐसी चीज़ों के लिए। जब सुबह उठ के न्यूज़ मिली आपको, वो आज तक सबके लिए शॉकिंग है। वो बिलीव होता ही नहीं है। और बाकी रही बात कि वो किस मेंटल कंडीशन में होगी आज की डेट में, वो वही जानती है। वो वही जानती है, वो कोई और जानता ही नहीं है। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी कहे, मैं बोलने को कुछ भी बोल दूँ कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो मैनेज कर लेगी। वो वही जानती है कि वो मैनेज कर रही है, कैसे कर रही है, उसको कितना टाइम लगेगा। और रही सिद्धार्थ की बात, तो मतलब सिद्धार्थ या कोई भी और हमारे आस-पास के हमारे जो लोग हैं, जब ऐसे चले जाते हैं तो वो बहुत शॉकिंग होता है। उसको डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। उसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और मुझे बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करते हैं, बहुत सारे कि आपने कुछ बोला नहीं, आपने कोई पोस्ट नहीं डाली, आपने उनके बारे में कुछ कहा नहीं, आप ऐसे क्यों? तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें जो हैं, ये आप यहाँ महसूस करते हो, आप अपने अंदर फ़ील करते हो, और जो आप दिल में फ़ील करते हो, वो सब पेपर पे उतारना ज़रूरी नहीं होता। वो सब सबको बताना ज़रूरी नहीं होता। मैं बस, और सब लोगों से तो मैं क्या बोलूँगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत पर्सनल स्पेस होती है लाइफ़ की, हम्म। और जिसका सेंटर ही डिस्टर्ब हो गया उसका शायद, है ना? पूरा हिल चुका हुआ है। और सिर्फ़ वही नहीं, उसकी फैमिली, वो सब लोग, एवरीबॉडी, किसी का भी कोई अपना जाता है और ऐसे जाता है, तो सबको सबको झटका लगता है। और उस झटके से उभरने में आप अपनी लाइफ में नॉर्मल वापस आ जाते हो, लेकिन हर खुशी वाले वक्त पे, हर हर सेलिब्रेशन पे, हर मोमेंट पे, हर एक याद पे जो है ना, आपकी आंखें गीली होने कभी बंद नहीं होती। तो ये बोलना कि इसको मैनेज कर लिया जाएगा, मेरी मेरी मुझे मेरे बहुत सारे अपने लोग हैं जो चले गए छोड़ के, और हम लोग अपनी लाइफ में बैक टू नॉर्मल है आज की डेट में, लेकिन जब भी उनका ज़िक्र होता है आँखें गीली हो जाती हैं। जब भी उनका ज़िक्र होता है तो गला भर जाता है, मन करता है कि किसी अपने का हाथ पकड़ के बैठ जाएँ। तो अब भगवान भगवान वो जहाँ भी गया है, जहाँ भी है, ऊपर वाला उसको वैसा ही रखे जैसा वो यहाँ था। क्योंकि उसको बदलने की बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन बदल नहीं पाए। तो वो वैसा ही रहे, जैसा वो था, जैसा वो खुश था। और रही शहनाज़ की बात, तो दुआएँ कर सकते हैं हम लोग कि वो बहुत जल्दी इन चीज़ों से, देखिए, उभर तो कोई भी नहीं पाता, अगर हम बोलें कि उभर जाए, लेकिन हाँ, इन चीज़ों को समेट के अपनी लाइफ में आगे बढ़े। और क्योंकि उसके फैन्स हैं, उसका करियर बहुत आगे बढ़ा है, बहुत चीज़ें उसको लाइफ में करनी है, तो मेरी तरफ से दुआएँ हैं बहुत सारी। एंड क्या क्या बोल सकते हैं, मतलब ये मुझसे नहीं बोला, मुझसे होता नहीं, मैं इन चीज़ों में बहुत खराब हूँ आपने कि बात करने की कोशिश की लेकिन शहनाज से, या हाँ, मैसेज? मैंने मुझे ऐसा लगता है ऐसे वक़्त में सिर्फ़ मैं नहीं, हज़ारों लोग उसको फ़ोन मैसेजेस कर रहे होंगे। जितना अकेला छोड़ दिया जाए उतना ज़्यादा बेहतर होता है, यस। उतना ज़्यादा बेहतर होता है। बार-बार किसी का दरवाज़ा नॉक करने से उसको सुकून नहीं मिलता। सही अगर कह रहे हैं आप। अगर उसको, जो लोग उसका ध्यान उसके भाई, उसकी फैमिली से बेटर नहीं हम लोग रख सकते। तो कोई जी। सेंस नहीं बनता है बार-बार दरवाज़ा नॉक करते रहें, बार-बार उल्टी पूछते की रहें। याद आती रहेंगी। एग्ज़ैक्टली, बार-बार ये बोलते रहे, कुछ रहेगा तो बताना, वी आर देयर फॉर यू एंड फलाना-ढिमका। मुझे बहुत अजीब लगता है जब जब लोग सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें डाल देते हैं। 2-2 3-3 5-5 साल शायद वो टच बेस भी ना किया हो किसी ने किसी से बात भी ना की हो, सडनली दे कम अप विद दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स, कि हम हैं,
हमारी हम करते थे, अरे हमको पता चला, हमने ऐसे किया, हम वैसे कर देंगे। आई थिंक सुकून जो है वो उनको, उनकी, अगर उनको किसी की जरूरत होगी तो वो खुद आपको रीच कर सकते हैं। उनको जरूरत है इस वक्त उन लोगों की जिनके साथ वो बैठ के अपना वक्त बिता पाए, जिनके साथ वो बैठ के समझ पाए कि जिंदगी में क्या था, क्या चला गया, आगे अब क्या करें। तो वो उसका भाई शहबाज है, फैमिली है, ये सब लोग हैं। आई थिंक ये सब लोग आपस में मिलके, जिस दिन ये लोग अगर हम बार बार नॉक करते रहेंगे ना, अरे कैसे हो, ठीक हो, क्या हुआ, हमें बताना, मिल सकते हैं कैसे, तो आई थिंक वो मैं वैसा नहीं हूँ। मुझे लगता है कि अ, अकेले छोड़ देना चाहिए। अ, उनके उनको वो जो घाव लगा है उनको भरने के लिए थोड़ा वक्त देना चाहिए। तो बिल्कुल सही। हाँ, पता है क्या है, जब वो रियलिटी शो हमने देखा ना, तो पहली बार ऐसा रियलिटी शो लगा जो जिस चीज के लिए बनाया गया था वो चीज ही नहीं थी। और आप सबने भी माना कि शहनाज का अटैचमेंट ही सिद्धार्थ के साथ था, तो वो ऑडियंस एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी उस शो को। ऑडियंस से भी ज्यादा हम लोग भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे। और जी, एक 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 मैं आपको बात बताऊं, लेट्स नॉट फूल आवरसेल्फ विद द रियलिटी शोज एंड रियलिटी। यस, वेरी गुड। हाँ। ये चीजों में हम लोग, अगर अगर आप और मैं तो इन चीजों को समझते हैं, है ना। एक 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 एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया एक शो जो है वो आपकी लाइफ की सच्चाई नहीं है। अगर वो आपकी लाइफ की सच्चाई हो तो हर साल बिग बॉस खत्म होते ही बाहर आके लोग एक दूसरे को जान से मार दें, एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर करा दें, एक दूसरे से सारी जिंदगी बात ना करें। शो खत्म होते ही 1 महीने में सब रिग्रेट्स भी खत्म हो जाते हैं, सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। सो वो एक एक शो होता है, वो एक मोमेंट्स होते हैं, कुछ सोच के बनाए जाते हैं। अगर वो चीजें वर्क कर जाए बहुत बढ़िया बात है, नहीं करें तो उसमें डिसअपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक शो है अल्टीमेटली, हम्म। उसको नाम दिया गया है रियलिटी शो का। वो रियलिटी हम शो करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है वो रियलिटी ना हो। हाँ हाँ। तो इसलिए क्योंकि आप अगर बिग बॉस ओटीटी भी देखो तो कनेक्शन की डेफिनेशन हर आदमी के लिए अलग है। तो हम लोग अब एटलीस्ट हम लोग, हम मुझसे ज्यादा तो आप इन चीजों में इन्वॉल्व हो, आपको पता है। तो और ऑडियंस के लिए भी जो फैंस हैं, आई थिंक उनको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए, दे शुड फील हैप्पी हम्म। कि यार ये लोग जैसे थे ये शो में जाके वो चीजें चेंज नहीं हुई हैं। चाहे हम्म। चाहे वो मैं था, चाहे वो रोहन था, या और भी लोग थे, चाहे वो शहनाज थी, जो भी लोग थे, ये एक 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 शो के लिए आए थे। उन्होंने एक एक अच्छा शो बनाने की कोशिश की, लेकिन लाइफ इज वे बिगर देन अ टीवी शो। बहुत पॉजिटिव बात की आपने इस बारे में। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो सिडनास फैंस हैं वो बहुत परेशान हैं, उनको क्या कहेंगे फिर? वो एक रियलिटी शो से बना सिडनास। वो भी अपना वक्त लेंगे, वो भी अपना वक्त लेंगे। देखिए, हर आदमी का हर हादसे से, हर घाव से उभरने का अपना एक लाइफ, अपना एक टाइम होता है। वो वो भी अपना वक्त लेंगे। और आई थिंक टाइम जो है वो सबसे बड़ा हीलर है। और देखिए, जख्म भर जाते हैं लेकिन निशान रह जाते हैं। और यादों की प्लास्टिक सर्जरी होती नहीं, इसलिए वो जख्म के निशान रहते ही हैं हमेशा। तो वो चीज, वो टीज तो रहती है हमेशा अंदर, बट वक्त लेंगे वो अपना। एंड आई थिंक मैंने कल एक ट्रेलर देखा था, शहनाज की फिल्म आ रही है हौसला रख, पंजाबी, यस। बड़ा अच्छा ट्रेलर है। हाँ, तो आई थिंक वो उनके फैंस के लिए एक अच्छी चीज ये है कि कुछ कुछ अच्छा आ रहा है, कुछ हैप्पी आ रहा है। तो आई होप कि ये जो है उस सारी चीज को बदलने में हेल्प करे। एंड जितने भी उसके फैंस हैं उन सबको वो ट्रेलर ट्रेलर देखना चाहिए, और खुशियां ढूंढनी चाहिए लाइफ में। और क्योंकि जो हुआ आप उसको बदल नहीं सकते। और जितना ज्यादा उस पर बात करेंगे उतना ज्यादा उस घाव को भरने में वक्त लगेगा। तो हमें हमें जो जो है उसकी वैल्यू करनी चाहिए। वो शहनाज अपने आप में एक 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 ह्यूमन बीइंग है, वो खुद भी है। वो सिडनाज भी है, शहनाज भी है, सिद्धार्थ भी है, ये तीन चीजें हैं।
आपके पास जो बचा है आप उसको चेरिश करो, और जो चला गया आपकी कोई उसकी यादें खूबसूरत मन याद में। है उन दोनों से जुड़ी, जो सेट पे हुई हो? आपकी कोई खूबसूरत याद है दोनों से जुड़ी, जो शेयर करना चाहे सिडनास के खूबसूरत फैन लोगों से? के साथ हर याद खूबसूरत ही होती है। हुँ, कोई एक ऐसी पर्टिकुलर बताने वाला तो कुछ नहीं है कि अरे हाँ, क्योंकि एक अच्छी चीज आप तब बताते हैं जब बाकी खराब हुई हो। तो हाँ, हाँ, सारी अच्छी हैं, तो जितनी भी मेमोरीज हैं सारी अच्छी ही हैं। हुँ, कभी जिम में मिले तो जिम की मेमोरीज अच्छी मेमोरीज हैं, कभी शूट पे मिले हैं या किसी अवार्ड फंक्शन में मिले हैं या वैसे कभी मिले हैं, सारी अच्छी यादें। एंड क्या क्या मतलब इस पे जितनी भी बात आप कर लोगे उतनी कम है, और मुझे लगता है जितनी कम बात करें उतना बेहतर है। ताकि क्योंकि क्या होता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, जो फैंस है ना वो इस इंटरव्यू के क्लिप्स भी निकालेंगे, वो उसको वायरल करेंगे, उसमें टैग करेंगे, तो जितना ज्यादा बार बार वो वीडियोस उन लोगों के सामने जाएंगे, बार बार वो चीजें रिपीट होंगी, परेशान करती मुझे हैं, ऐसा याद लगता है कि आती हैं। अच्छी बातें करनी चाहिए, जो अच्छी चीजें हो रही हैं, जो उसकी फिल्म का ट्रेलर है उसके बारे में बात बहुत करनी चाहिए। अच्छा है और नंबर 4 पे ट्रेंड हाँ, कर रहा है कल से, हाँ। नंबर 1 पे था, 4 पर है। तो अच्छी बहुत चीजों के अच्छा। बारे में वी शुड टॉक। फैंस भी वक्त लेंगे अपना, एंड आई थिंक फैंस हैव देयर ड्यूटी टू हेल्प शहनाज आल्सो। यस, और बस दुआएं हैं, प्यार है बहुत सारा, और वही मुस्कुराहट वापस आए सबके चेहरे पे। हम लोगों यस। का द शो मस्ट गो ऑन। राज कपूर हुँ, साहब ने बहुत वक्त पहले जो बात बोली थी, हम लोग एज एन आर्टिस्ट, हमारी एक ड्यूटी बनती है। सिर्फ काम करना हमारे लिए पैसा कमाना और पॉपुलर होना ही नहीं है, ये हमारी एक ड्यूटी भी है, बिकॉज हम लोग एंटरटेनर्स हैं। लोग हमसे उम्मीद रखते हैं कि लोग लोग हमको देखने तब आते हैं कि हमको देखते हुए वो अपनी लाइफ के सारे स्ट्रेस, टेंशन, सैड पार्ट्स भूल जाएं। तो ये हमारी यस। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग जब हमारे सामने आए तो हम उनको ब्लैंक करके उनको उतने वक्त के लिए एंटरटेन कर पाए, इसीलिए हम लोग सब काम करते हैं। और वो फिल्म का ट्रेलर भी अच्छा है, एंड एवरीबडी इज वर्किंग वर्किंग इन हुँ, दैट। मुझे लगता है कि शहनाज़ को अच्छे जी, प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। फ़िल्म में जो ट्रेलर में उनका काम देखा है वो बहुत अच्छा लग रहा है। जी, जी।